So Carlo Ancelotti has decided by to leave Real Madrid भाई at the end of the season. बट ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स जिसने ये बात रखी है, कल बहुत हल्ला मचा है भाई पूरे फुटबॉल फैंस के बीच में भाई ट्विटर पे. सो भाई ये सोर्सेज पे बिलीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वही एग्जैक्ट वही सोर्स है जो मुझे याद है. अलाबा इज गोइंग टू सऊदी अरेबिया, और जब अलाबा को एसीएल हुआ था तो अलाबा इज डिसाइडिंग अब वो रिटायर होने की सोच रहा है. ये वही सोर्स है, बट वो आज खेल रहा है. ठीक है, तो भाई देखो अभी पहले सोर्स पे स्टिक करते हैं भाई. यही सोर्स, सेम सोर्स ये भी बोल रही है भाई Xabi Alonso is now the favorite to be the Real Madrid's coach next season as Ancelotti has decided to leave Real Madrid this summer. अब इस रिपोर्ट ने भाई इतना हल्ला मचा दिया कि फेब्रिजियो ने खुद आकर एक स्टेटमेंट दी है भाई. फेब्रिजियो रोमानो की रिपोर्ट जो बाहर आई है भाई, एंसेलोटी ने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है. बट जब तक बात है Xabi Alonso की भाई, हाँ ही इज फेवरेट कैंडिडेट फॉर Real Madrid's जॉब इन द फ्यूचर. एंड देखो भाई, देखो वन थिंग इज कंफर्म, जो मैं कंफर्म करना चाहता हूं, जो मेरे ख्याल से 99.9% यही कोच नेक्स्ट रियल मैड्रिड का होगा अगर एंसेलोटी जाता है. देखो काफी नाम आते हैं कमेंट सेक्शन में, क्लॉप आ जाए. क्लॉप मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है. ठीक है, शायद क्लॉप आ जाए, अलग दिखेगी रियल मैड्रिड भाई. रियल मैड्रिड के परफेक्ट प्लेयर्स है क्लॉप के हिसाब से, ये रियल मैड्रिड के पास इस समय. जिडान आ जाए, कोई आ जाए, बट मेरे हिसाब से एक ही बंदा आएगा जिसका बहुत बड़ा फैन है, फ्लोरेंटिनो पेरेज. Xabi Alonso एक ही बंदा, 99.9% भाई. लेवरक्यूसन का सीईओ लास्ट ईयर उसने एक खुद लाइन बोली थी भाई, इट्स पॉसिबल दैट Xabi Alonso विल बिकम रियल मैड्रिड का भाई मैनेजर वन डे. यस, एंड अपना जो पेरेज है बहुत बड़ा फैन है Xabi Alonso का सिंस लॉन्ग टाइम. एंड जैसा मैंने बताया, जो आपको ने वो सोर्स बताया, सोर्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता, बट भाई मैं सीरियसली मैं इस चीज में बिलीव करता हूं, मानता हूं. मेरे ख्याल से कार्लो एंसेलोटी का ये लास्ट सीजन है. और देखो सब हर किसी की ना कुछ सोर्सेज होती है. मेरा तो रोज का काम है, रोज मैं ट्विटर इन चीज़ों पे बैठा रहता हूँ भाई, तो मैं कुछ सोर्सेज पे मैं भरोसा रखता हूँ. इतने बड़े सोर्सेज थे पर मेरे को उन पे ट्रस्ट है. और वो कुछ सोर्सेज मुझे बहुत पहले मुझे क्लियर हो चुका है कि भाई रियल मैड्रिड का प्लान बहुत पहले से ये है 2025 से. भाई रियल मैड्रिड का प्लान इज टू गो फॉर Xabi Alonso इन 2025. मैं ये नहीं बोल रहा भाई ये कंफर्म न्यूज़ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ मोस्ट प्रॉब्ली ये चीज़ें होने वाली हैं. देखो भाई, कार्लो एंसेलोटी एक बहुत गोटेड बंदा है, एक लेजेंडरी कोच है. ठीक है, फुटबॉल के वर्ल्ड, जब भी फुटबॉल की बात आएगी आपको कार्लो एंसेलोटी का नाम सबको याद रहेगा. ठीक है, एक बहुत बड़ा कोच है. ठीक है, छोटा मोटा बात, बहुत बड़ा कोच है यार. तो मैं देखो, पर अब टाइम आ चुका है रियल मैड्रिड को, जिस हिसाब से रियल मैड्रिड दिख रही है दिस सीजन, जब वो खेल रहे हैं, जो रियल मैड्रिड की सुपर टीम, अम्बापे, विनीशियस, रॉड्रिगो, बेलिंगम, मजाक नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, कोई छोटे मोटे प्लेयर्स नहीं है भाई, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स हैं. ठीक है, अगर वो पिट रहे हैं 5-0, 4-1 ऐसे बुरी तरह खुल रहे हैं, लिवरपूल आ रही है, डॉर्टमेंट भी हिला के गई थी फर्स्ट हाफ, लाइप्जिग हिला के जा रही है हमें, बार्सिलोना पेल के जा रही है हमें. ठीक है, एसी मिलान हमें हरा के जा रही है. तो भाई देखो समझना जैसा रियल मैड्रिड खेल रही है दिस सीजन, वो चीजें अब दिख रही हैं. रियल मैड्रिड को अब जरूरत है न्यू आइडियाज की. समझिए, ये बात समझने वाली है. रियल मैड्रिड अब आउट ऑफ आइडियाज दिख रही है, आउट ऑफ टैक्टिक्स नहीं दिख रही हैं. और ये इसका मैं एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं भाई. यही लिवरपूल का लास्ट ईयर कौन कोच था? क्लॉप एक बहुत बड़ा कोच है, उसने लिवरपूल छोड़ी. अब वही क्लॉप के अंदर जो लिवरपूल स्ट्रगल कर रही थी, वही लिवरपूल अब स्लॉट के अंदर टॉप पे है, प्रीमियर लीग में टॉप पर है. एक डर बैठ गया भाई उसको, उनकी टीम को देखकर टॉप पर है चैंपियंस लीग में. एग्जैक्ट वही सेम प्लेयर्स, एज सच कोई ट्रांसफर्स नहीं हुए भाई, वही सेम प्लेयर्स, बट क्या चेंज हुआ है? न्यू आइडियाज आ गए टीम में, न्यू टैक्टिक्स आ गई हैं, न्यू स्ट्रैटेजीज आ गई हैं. तो क्या इसका मतलब आप ये निकालोगे स्लॉट बेटर कोच है, एक्सपीरियंस वाइज बड़ा कोच है क्लॉप से? नहीं बोलोगे ना. तो मैं भी कभी भी मैं कार्लो एंसेलोटी को बुरा नहीं बोल रहा, फिर कुछ ऐसा नहीं बोल रहा, बट मैं ये बोल रहा हूं अब रियल मैड्रिड का टाइम आ गया है. अब टाइम आ गया न्यू आइडियाज का, न्यू कोच का. अब टाइम आ गया Xabi Alonso का. एंड कुछ फैंस भाई, जब ये सीजन स्टार्ट हो रहा था तो कुछ फैंस डरे हुए थे, या फिर है अभी भी वो डर है कि भाई वन सीजन वंडर तो नहीं है Xabi Alonso. जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था Xabi Alonso का बुंडेसलीगा में, ये सीजन की बात कर रहा हूं, लेवरक्यूसन कुछ ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है. बट अब वही लेवरक्यूसन, Xabi Alonso की लेवरक्यूसन बुंडेसलीगा में सेकंड पे बैठे हुए हैं, चैंपियंस लीग में फोर्थ पर बैठे हुए. वो रेलीगेशन, जो टीम रेलीगेट होने वाली थी 1-1.5 से 2 साल पहले, वो Xabi Alonso की लेवरक्यूसन फोर्थ पर. एंड अभी रिसेंटली जस्ट डॉर्टमेंट को पेल कर आ रहे हैं, वो भी उनके घर पर, वो भी विदाउट वन ऑफ देयर बेस्ट प्लेयर भाई, फ्लोरियन वर्ट्स.
एंड यही डॉर्टमंड भाई रियल मैड्रिड को ऑलमोस्ट पेल कर जाने वाली थी, वो भी संतियागो बर्नाब्यू पे भाई। वो तो विनीशियस ने बचा लिया, एंड वो तो भाई थैंक्स टू जो उनका कोच है भाई, उन्होंने जो उनका मेन जो सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेयर है उसको बाहर कर दिया था, गिटिंस को, जो इस सीजन के स्टार्टिंग से बोल रहा हूं भाई, उसी पर मैं अभी भी स्टिक करूंगा भाई। कार्लो एंसेलोटी आपको बहुत मुश्किलें थी भाई एक टाइम पे रियल मैड्रिड में भाई, वो यहां से कार्लो एंसेलोटी रियल मैड्रिड को यहां पे ले आया है, ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको नेक्स्ट न्यू आइडियाज, न्यू कोच, न्यू टैक्टिक्स, न्यू स्ट्रेटेजीज, आपको ज़ाबी लोन्ज़ो पर जाना ही पड़ेगा। वी नीड न्यू कोच, वी नीड न्यू आइडियाज, न्यू टैक्टिक्स। ज़ाबी लोन्ज़ो का थर्ड मैन कंसेप्ट, ज़ाबी लोन्ज़ो के ट्राइंगल, ज़ाबी लोन्ज़ो के भाई रोटेशंस, ज़ाबी लोन्ज़ो की भाई वर्टिकलिटी, ज़ाबी लोन्ज़ो के पास जो क्विक कॉम्बिनेशंस है, जो क्विक पासिंग है टू प्रोग्रेस द गेम। देखो भाई, ज़ाबी लोन्ज़ो ना काफी एक ऐसा कोच है, एक मॉडर्न डे कोच बोलता हूं मैं इस बंदे को, एक प्रोएक्टिव कोच बोलता हूं, मॉडर्न डे कोच बोलता हूं भाई। एक मिक्स्ड फिलोसफी वाला बंदा, आपको ये 4-4-2 में भी दिखेगा, आपको ये 4-3-1-2 में भी देखा है मैंने इसको, आपको मोस्टली 3-5-2 में भी देखोगे भाई, 3 एट द बैक सिस्टम भी देखोगे। ये कैसे, ये ही इज अ मैन कोच्ड बाय पेप गार्डियोला, एंसिलोटी, मोरिन्यो, डेल बोस्क, बेनिटेस, कार्लो एंसेलोटी भाई। तो ये बंदा काफी एक प्रोएक्टिव कोच है, काफी ज्यादा एक मॉडर्न डे कोच है, मिक्स्ड फिलोसफी भाई किसको बोलते हैं। मैं एक गेम देख रहा था, बायर्न म्यूनिख के साथ इसका मैच था, तो उसमें ज़ाबी लोन्ज़ो की लेवरक्यूसन उतरी थी एक पोजीशन बेस्ड अप्रोच के साथ, पोजीशन रख रहे थे, अच्छा खासा कंट्रोल रख रहे थे, बढ़िया खेल रहे थे। तो जैसे ही लेवरक्यूसन ने 2-1 की लीड ली, इसी कोच ने, इसी बायर लेवरक्यूसन के कोच ने, ज़ाबी लोन्ज़ो ने भाई उसी टीम को जो कंट्रोल रख रही थी पीछे बिठा दिया, 5-2-3 फॉर्मेशन में बिठा दिया टू प्रोटेक्ट द लीड। इसको बोलते हैं भाई मिक्स्ड फिलॉसफी। ये नहीं भाई मैं पेप गार्डियोला हूं, मैं डोमिनेट करता चला जाऊंगा, हारे जीतो उससे फर्क नहीं पड़ रहा भाई, मैं डोमिनेट, हमारा गेम स्टाइल ही यही है। नहीं, ये नहीं भाई मोरिन्यो की तरह हम सिर्फ सिट बैक एंड काउंटर करेंगे, ये नहीं एंसेलोटी की तरह जैसी कोई बड़ी टीम आएगी सिट बैक एंड काउंटर स्टार्ट कर देंगे, या समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू ओपोनेंट्स, ये बंदा ज़ाबी लोन्ज़ो अपनी टीम को तैयार करता है। ये मॉडर्न डे कोच है, प्रोएक्टिव कोच है भाई, ये गेम बदलता है फटाक से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई, क्यों मैं ज़ाबी लोन्ज़ो को देखना चाहता हूं भाई, ये बंदा रियल मैड्रिड को तो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा अपने टैक्टिक्स से, एक बहुत ही टैक्टिकल कोच है। बट क्यों मैं, सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों मैं इस बंदे को देखना चाहता हूं रियल मैड्रिड भाई, ये बंदा नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा इंडिविजुअल प्लेयर्स को, एसेंसियो, आर्दा गुलेर को, एंड्रिक को, चुआमेनी को, कामाविंगा को, अकेडमी को यूज करेगा जब भी जरूरत पड़ेगी भाई। यंग प्लेयर्स पर ट्रस्ट करता है भाई, स्पेशली एसेंसियो एंड आर्दा गुलेर, मुझे देखना है, जिनका मैसिव पोटेंशियल है, मुझे देखना है नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए इन प्लेयर्स को। ज़ाबी लोन्ज़ो जाना जाता है इन चीजों के लिए, ठीक है भाई। ये तो हो गया ज़ाबी लोन्ज़ो, क्यों मैं देखना चाहता हूं, फिर जो भी है भाई। पर इसी वीडियो में मैं एक और चीज कंटिन्यू करने वाला हूं भाई, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड भाई। बहुत टाइम से इस बंदे के बारे में बात नहीं किया, तो काफी कमेंट सेक्शन भरा हुआ था भाई, क्या अपडेट चल रही है, क्या नहीं है। तो भाई थोड़े टाइम पहले मार्का की एक रिपोर्ट आई थी, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड टू रियल मैड्रिड भाई इज डन। अब डिसीजन पेंडिंग है भाई, ये जनवरी में होगा या फिर ये मूव या फिर जुलाई में, बिकॉज रियल मैड्रिड को अभी बहुत जरूरत है एक राइट बैक की। एंड जस्ट अभी एक रिपोर्ट आई है भाई, अगेन ये डील डन हो चुकी है, आपके सामने है भाई। रियल मैड्रिड हैव ऑलरेडी साइंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड भाई फॉर नेक्स्ट सीजन भाई। द कॉस्ट of the operation is around 18 to 20 million bhai, with the signing bonus and the commissions, and the Englishman bhai would not arrive this winter transfer window bhai, वो समर में ही आएगा। और मैं आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं भाई, इतना बड़ा प्लेयर, इतना बढ़िया सीजन जा रहा है लिवरपूल का, वो कभी भी इतने बड़े प्लेयर को मिड सीजन में नहीं छोड़ेंगे, वो भी भाई इतना बड़े प्लेयर को, टॉप पर बैठे हुए प्रीमियर लीग में, टॉप पर बैठे हुए चैंपियंस लीग में, ये पॉसिबल ही नहीं है। That's all for this video भाई। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर देना भाई कार्लो एंसेलोटी, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस काफी मिक्स्ड रहती है। जब भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कार्लो एंसेलोटी, ज़ाबी लोन्ज़ो, कोई कुछ भी, तो काफी ऑडियंस चाहती है ज़ाबी लोन्ज़ो को, काफी लोग चाहते हैं क्लॉप को, काफी लोग चाहते हैं ज़िडान को, काफी लोग चाहते हैं कार्लो एंसेलोटी को ही रुकना चाहिए। उस बंदे ने काफी कुछ उखाड़ा है रियल मैड्रिड के लिए। जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में ट्रेंट पर जरूर रखना। ज़ाबी लोन्ज़ो और ट्रेंट की जोड़ी कैसे, मतलब जो भी आपके थॉट्स, आई विल सी यू वेरी सून। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। एंड थैंक्स हर एक दिल से भाई, हर एक बंदे को जिन्होंने इस जर्नी में मुझे सपोर्ट किया एज अ रियल मैड्रिड फैन, रियल मैड्रिड फैंस, फुटबॉल फैंस, काफ़ी यूनाइटेड फैंस हैं, काफ़ी बार्सिलोना फैंस हैं भाई, जिन्होंने 12,000 कंप्लीट करा है। बहुत बड़ा नंबर है, सोचा नहीं था कभी भाई जब स्टार्ट करूँगा यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे हम।
थैंक यू सो मच भाई, आई विल सी यू वेरी सून। हाला मदरीद।